तो हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रोहित वाचिंग टारगेट विद रोहित। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में क्लास 12 भौतिक ज्ञान फिजिक्स के 50 महत्वपूर्ण टॉपिक्स कराने वाले हैं, जो कि पूरी बुक से होने वाले हैं। और आप सभी को बोर्ड परीक्षा 2024 में जो है इनमें से 100% यही मिलने वाले हैं। अगर आप बोर्ड परीक्षा 2024 में 70 मार्क्स पक्का करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। स्टूडेंट्स, अगर आप इस 50 टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो आप बोर्ड परीक्षा 2024 में आप जो है 100% 70 में 70 आउट ऑफ ला सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं। 50 टॉपिक्स हैं जो कि बोर्ड परीक्षा 2024 में 100% इनमें से क्वेश्चन को देखने को मिलने वाले हैं, और इनका सॉल्यूशन भी हम जो है स्टेप वाइज आप सभी को कराएंगे। ठीक है, बिल्कुल भी देरी न करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, देखते हैं कि 50 टॉपिक्स आप सभी के लिए कितने इंपॉर्टेंट होने वाले कौन कौन से। तो चलिए बिल्कुल भी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर स्टूडेंट्स आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी करने के लिए। स्टूडेंट्स, बहुत समय से हमारे वीडियो यूट्यूब चैनल पर वीडियो नहीं आती, बट अब जा रेगुलर आएगी। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट कूलाम का नियम। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्या है चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इससे रिलेटेड आप सभी को डेरिवेशन में बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प मिलने वाली है और बोर्ड एग्जाम में इसका पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, कूलाम का नियम का जो वेक्टर स्वरूप क्या है। तो कूलाम के नियम का वेक्टर स्वरूप क्या है आप सभी को यह भी बताना है। और तीसरा देख लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। इक्वल टू F1 Q0, ये इसका जो है फॉर्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें हम जो है फॉर्मूला से भी आप सभी को सारे क्वेश्चन प्रिपेयर कराने की जो है कोशिश करेंगे। ठीक है, गॉस की प्रमेय को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, गॉस की प्रमेय को परिभाषित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि आपसे पूछा जाएगा। फाई इक्वल टू क्यू ओपन एप्सिलॉन नॉट इसका फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। विभव प्रवणता किसे कहते हैं, ठीक है, उसी को बताने की विभव प्रवणता किसे कहते हैं। ठीक है, और साथ ही बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की वैद्युत किसे कहते हैं। ठीक है, विभव प्रवणता किसे कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया आप सभी से कि वैद्युत कहते हैं सी इक्वल टू क्यू अपॉन बी, जो है इसका फॉर्मूला होता है सी इक्वल टू क्यू अपॉन बी। ठीक है, आप सभी वैद्युत किस तरीके से बतानी है, और वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं, और इसे सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी जो है फॉर्मूला होता है इसका। अब बात कर लेते हैं समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ, क्वेश्चन नंबर 7, समविभव पृष्ठ। वैद्युत क्षेत्र में ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है, जो कि इंपॉर्टेंट है और नेक्स्ट में वीडियो में इसका सॉल्यूशन भी करा देंगे। पहले 50 टॉपिक्स पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, व्यंजक विभवांतर को परिभाषित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, समांतर वेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। ये आप सभी को लॉन्ग क्वेश्चन में देखने को मिलेगा और शॉर्ट में पूछ सकता है, आप सभी से जो है पूछ सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सी इक्वल टू ये होता है सी इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट अपॉन ए डी। बहुत ही जो है आप स्टूडेंट्स आप सभी से पूछेगा कि समांतर प्लेट संधारित्र धारिता का व्यंजक दीजिए। तो क्या होता है आप सभी को यह बताना है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, अनुगौण वेग किसे कहते हैं। अनुगौण वेग पूछ सकता है इसकी जगह, अपवाह वेग पूछ सकता है, और इसको इंग्लिश में ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कहते हैं, और उसको बीडी से प्रदर्शित करते हैं। स्टूडेंट्स, आप सभी से पूछ सकता है या अपवाह वेग पूछेगा या अनुगौण वेग, दोनों एक ही नाम है इसके। ठीक है, दोनों दो नाम से इसको बोलते हैं। बात करते हैं गतिशीलता या आवेश भाग की गतिशीलता, आप सभी से पूछ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, धारा घनत्व को परिभाषित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, धारा घनत्व को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, धारा घनत्व को परिभाषित कीजिए। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, विभव प्रवणता की सुग्राहिता को किस प्रकार बढ़ाया जाता है। तो विभव प्रवणता की सुग्राहिता जो है उसको किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है किरचॉफ के नियम। तो किरचॉफ के दो नियम, एक तो करंट लॉ, एक वोल्टेज लॉ, एक धारा का नियम, दूसरा वोल्टता का नियम। ठीक है, तो धारा का नियम, इससे संधि का नियम भी बोलते हैं। स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी सब जहां पर एक सारी धारा एक जगह मिलती है, किसी भी संधि पर मिलने वाली धारा का बीजगणित योग शून्य होता है। तो धारा का नियम होता है वोल्टता का नियम, जो भी होता है, दो नियम होते हैं इसके। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा जरूर। इनसे रिलेटेड आप सभी से न्यूमेरिकल पूछा जाएगा 110%। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछा ही जाने वाला है, और जो कि हर साल पूछा भी जाता है। देख लीजिए बायो सावर्ट का नियम। तो बायो सावर्ट का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, एम्पीयर का परिपतीय नियम, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, आपसे भी अगर इन 50 टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो बोर्ड परीक्षा 2024 में आप, मैं कहता हूँ 70 आउट ऑफ 70 में से 70 मार्क्स 60 मार्क्स भी गेन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, म्यू जीरो एप्सिलॉन नॉट जीरो, यानी एप्सिलॉन नॉट, और ठीक है एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट का बी में सूत्र क्या होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनसे रिलेशनशिप पूछ लेता है। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का जो है बी में सूत्र आप सबको बताना है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और
बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, धारा मापी को अमीटर में किस तरीके से परिवर्तित कर सकते हैं, ये भी बताना है आप सभी को कि धारा मापी को अमीटर में किस तरीके से परिवर्तित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 में दो समांतर धारावाही चालकों के बीच का व्यंजक, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एटलीस्ट 2019-2020 में लगातार पूछा गया था क्वेश्चन, और डेरिवेशन पूछा गया था इसका, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। नति कोण, नमन, इसको नमन कोण भी बोलते हैं, दिक्पात कोण और भौगोलिक याम उत्तर, ये आप सभी को चैप्टर नंबर 5 है फिजिक्स में, उससे रिलेटेड पूछा जा सकता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, ठीक है, ये दोनों, ये 5वें चैप्टर से हैं दोनों क्वेश्चन, इन्हें प्रिपेयर कर लीजिएगा, बाकी न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, ठीक है, इससे 5वें चैप्टर से इतना कुछ पूछा नहीं जाता है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22, स्वप्रेरक गुणांक, अन्योन्य प्रेरक गुणांक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। स्वप्रेरक गुणांक पूछ सकता है, अन्योन्य प्रेरक गुणांक 110% क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। भौतिक धारा एडीकरण जिसे बोलते हैं, ठीक है, भौतिक धारा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल भी स्किप इसको भी मत कीजिएगा। देख लें 24, चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स हो गया। और फैराडे के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, और फैराडे के नियम आप सभी को जो स्कूल में भी पढ़ाए गए होंगे और आपके टीचर नहीं बताएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक लेंज का नियम और दूसरा फैराडे, दो नियम होते हैं फैराडे के, आप सभी दोनों को पढ़ना होगा। इससे रिलेटेड डेरिवेशन भी पूछ सकता है आप सभी से, फैराडे का, सॉरी स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड आप सभी जो है आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे, ठीक है। प्रतिवर्ती धारा परिपथ की प्रतिबाधा से क्या तात्पर्य है, तो प्रतिबाधा से क्या तात्पर्य है आप सभी को ये बताना है। बात कर लेते हैं चौकुंडी किसे कहते हैं और वाटिन धारा किसे कहते हैं। 27 चौकुंडली, 28 वाटिन धारा, आप सभी 50 टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। 50 टॉपिक्स आप सभी को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप सभी बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। 50 टॉपिक्स यानी 50 टॉपिक्स तैयार कर ही सकते हो, ठीक है, एटलीस्ट, तो आप सभी को 50 टॉपिक्स करने ही करने हैं। इसके बाद कुछ 25 डेरिवेशन निकाल कर देंगे, उनको प्रिपेयर कर लेंगे, तो आप सभी का जो 60 to 65 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। वो कैसे, और कुछ बात कर लेते हैं, इनसे न्यूमेरिकल भी आप सभी को बन जाएंगे, ठीक है, एटलीस्ट इनसे न्यूमेरिकल की वीडियो भी आएगी, उसे देख लीजिएगा, आप सभी को 70 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, ठीक है। देख लेते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 वैद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं, उनको भी देखते हैं और आगे भी देखते चलेंगे जितने भी क्वेश्चन है। वैद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं, 30 की बात करते हैं, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का पूछा गया, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया। दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और याद भी आप सभी को पता है। दूर की जो है वस्तु दिखती है उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं, मतलब कि दूर की, निकट की दिखती है निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। 32 कोण निबंध विक्षेपण विचलन कोण, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तरंगाग्र किसे कहते हैं, व्यतिकरण किसे कहते हैं, 35 व्यतिकरण हो गया। और हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन 110% पूछा जाएगा। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिल्कुल भी इनमें से मैं तो बोल रहा हूँ कोई ऐसे भी क्वेश्चंस को स्किप मत कीजिएगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, 50 टॉपिक्स कोई ज़्यादा नहीं है, और नेक्स्ट वीडियो में इनका सॉल्यूशंस भी हम करा रहे होंगे, ठीक है। और आपसे भी कमेंट्स कर दीजिएगा कि ये टॉपिक्स आपसे को बहुत ही अच्छे से कुछ प्रिपेयर भी हैं या नहीं। अगर आपसे को इनका स्टेप बाय सॉल्यूशन चाहिए तो हम एक वीडियो में तो नहीं हो पाएगा, 3 से 4 वीडियो में इनका पूरा सॉल्यूशंस करा रहे होंगे, ठीक है। कमेंट्स जरूर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, देवरोंगली तरंगदैर्घ्य किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि देवरोंगली तरंगदैर्घ्य किसे कहते हैं। 38 है देहली आवृत्ति किसे कहते हैं, देहली आवृत्ति के बारे में बताना है। 38 क्वेश्चन नंबर 38 है देहली आवृत्ति किसे कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 39 है कार्यफलन किसे कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 40 की अगर मैं बात करूँ तो बामन श्रेणी, लाइमन श्रेणी, पाश्चन श्रेणी, फुंड श्रेणी और एक ब्रैकेट श्रेणी, 5 श्रेणी है ये, एक बामर श्रेणी, लाइमन श्रेणी, फुंड श्रेणी, पाश्चन श्रेणी और ब्रैकेट श्रेणी, सारी की सारी श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे रिलेटेड 110% 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल पूछ सकता है, या 5 मार्क्स का आपसे फिर से कुछ डेरिवेशन से रिलेटेड, मतलब कि कौन सी में दर्शाने के लिए पूछ सकता है, और पूछ सकता है कि लाइमन श्रेणी कौन से भाग में आती है, ठीक है। और उसके साथ कुछ आपसे न्यूमेरिकल भी ऐड कर सकता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन 110% पूछा जाएगा, याद रख लीजिएगा, ठीक है। और बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। क्वेश्चन नंबर 14 है समस्थानिक किसे कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 42 समभारिक किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, समस्थानिक किसे कहते हैं और समभारिक किसे कहते हैं। सारे
टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा कोई सा भी। और आप सभी को क्या करना है, इसकी पीडीएफ का लिंक आप सभी को व्हाट्सएप का ग्रुप है वहाँ पर मिल रहा होगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उसे जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। देखते हैं कि रेडियो एक्टिव पदार्थ के 6 नियतांक जो है 40 क्वेश्चन नंबर 43 जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रेडियो एक्टिव पदार्थ के 6 नियतांक। द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण नियम किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप सभी का चैप्टर नंबर 13, 12, 13, 14। अब जब 14 में आप सभी को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर जो कि इंपॉर्टेंट है, एनपीएन ट्रांजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएनपी ट्रांजिस्टर देखो कितने टाइप्स के, एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया, पीएनपी ट्रांजिस्टर हो गया, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ, ये 2 टाइप्स के ये ट्रांजिस्टर आप सभी को याद करनी है, एक तो एनपीएन ट्रांजिस्टर, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है। और डायोड भी होते हैं, एक था पीएन संधि डायोड, ठीक है, उसको याद मत कीजिएगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर को कर लीजिएगा। और एलईडी किसे कहते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड, इसको पूरा बताना है, ठीक है। वर्किंग क्या है इसका, प्रिंसिपल आप सभी को बताना है, ठीक है, क्या कार्य है इसका सब बताना है। लाइट इमिटिंग डायोड इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। अग्र अभिनत उत्क्रम अभिनत, अग्र अभिनत उत्क्रम अभिनत मतलब कि एक तो होता है फॉरवर्ड वाइज, एक होता है रिवर्स वाइज। आपने पढ़ा भी नहीं होगा, पढ़ा होगा, सॉरी स्टूडेंट, आपने पढ़ा होगा तो आप सभी को पता होगा, ठीक है। एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एंड गेट्स, और गेट, नॉट गेट। और भी कुछ होते हैं जो कि आप सभी को पढ़ने नहीं होती। अगर आप देखेंगे यूनिवर्सल गेट्स, एक्स और गेट, एक्स नॉर गेट, इन चीज़ों को और कुछ मिलाकर भी गेट्स बनाए जाते हैं, बट आपको वे नहीं पढ़ने के, बिकॉज आपके सभी के टॉपिक्स में वे नहीं है। और लास्ट टाइम आपको 50 क्वेश्चन जेएनआर डायोड बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो होप सो स्टूडेंट्स आप सभी को सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। स्टूडेंट्स आप सभी को बता दें कि ये सारे क्वेश्चन आप सभी को प्रिपेयर कर लेने हैं, बिकॉज बोर्ड परीक्षा 2024 में आप सभी को इसमें से 110% देखने को क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अगर आप सभी पेपर अगर आप सभी देखेंगे आकर के, आप सभी को पेपर मिला करके दिखा देंगे 110%, इसमें से क्वेश्चन ना मिले तो तब बताना, ठीक है। आप सभी इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो होप सो स्टूडेंट्स आप सबको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और साथ ही अपने प्यार से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के पढ़ते रहिए, टेक केयर, बाय बाय।